जोगिंद्रनगर की निशा को उसके ही प्रेमी ने मौत के घाट उतार दिया। 20 जनवरी को आरोपी युवराज ने निशा को चंडीगढ़ से रोपड़ ले जाकर भाखड़ा नहर में धक्का दे दिया। इसके बाद निशा का शव पटियाला के पास बरामद हुआ। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जोगिंद्रनगर से कैमरामैन युगमार्ग टीवी। तहसील जोगिंद्रनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी का रहने वाला हूँ। मेरी बिटिया 4 साल से चंडीगढ़ में बीएससी कर रही थी एसटी कॉलेज में। एसटी कॉलेज से बीएससी कर रही थी। बीएससी क्लियर करने के बाद वो हेयर होस्टैग का कोचिंग ले रही थी। बीच में शनिवार चंडीगढ़ से जोगिंद्रनगर आई। संडे को जोगिंद्रनगर में हमारे पास रही और हमारी उससे बड़ी बिटिया भी घर में और उसके बच्चे भी आए हुए थे। वो भी खड में रहते थे। नेशा सोनी सोमवार को 1:30 बजे और रितु सोनी और साथ में 2 बच्चे अपनी गाड़ी लेकर खड की तरफ चल पड़े। जब खड में 8 बजे खड में पहुँचे, उससे पहले जो पंजाब पुलिस का कर्मचारी उनके साथ फ़ोन में ही 2-2.5 घंटे तक काफ़ी बहस बसाई और काफ़ी गाली गलौज उस पुलिस वाले ने की और उसने साथ में धमकी भी दी कि हम आपको ख़त्म कर देंगे। तो इतनी गहराई हमारी बिटिया ने नहीं ली। जब वो खड में पहुंची तो वो पुलिस वाला गाड़ी लेकर आ गया और निशा सोनी को फ़ोन किया कि आप घर से बाहर निकलो, हमने आपसे कोई आधा घंटा बात करनी है। जब हमारी बिटिया खड से निकली बात करने के लिए गई तो उन्होंने हमारी बिटिया का अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद जो है उसके करके ले गए उसको, उस गुमराह करके ले गए और उसको कोई ऐसी नशीली वस्तु देकर रोपड़ क्या नाम है, बालूगंज, बाबू माजरा की तरफ ले गए, जबकि वहाँ पर कोई भी गांव नहीं था, ना ही कोई आता जाता था। वहाँ पर हमें सभी निशान प्राप्त हुए कि हमारी निशा सोनी का मर्डर मार करके प्लान करके और नहर में फेंका गया और जो भी उसके पास जो भी अंगूठियां वगैरह डाली हुई थी, चेन वगैरह डाली हुई थी, पंजाब पुलिस कर्मचारी ने उसका सारा सामान भी छीन लिया है और नहर में फेंक के, और यही पुलिसकर्मी ऑनलाइन 112 में कॉल कर रहा था कि एक लड़की वहाँ नहर में डूब गई। अच्छा, आप उनके साथ थे जोगिंद्रनगर से जब गए, उनके साथ थे, जैसे बताया कि फ़ोन में बातें हुई तो वो स्पीकर में था, तो क्या क्या उसने मतलब वो गाली गलौज दे रहा था, तो इनकी बड़ी ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। तो निशा कह रही मैंने कंटिन्यू नहीं करना तेरे साथ, मैं ब्लॉक कर रही हूँ तेरा नंबर। तो वो कहने लगा कि तूने अगर मेरे को ब्लॉक किया तो मैं मार डालूंगा तेरे को। हमने नहीं लिया सीरियस, हमने सोचा चलो कई बार बात कर लेते हैं नॉर्मल, लेकिन वो नॉर्मल नहीं था। वो प्लान करके फतेहगढ़ अपने घर जा रहा था, तो वहीं से वो वापस आ गया कि मैंने मिलना है। 8:30 बजे उसने गाड़ी नीचे लगा ली, 8:30-9 बजे के टाइम पे। कहते निशा नीचे आ जाए। निशा कहती दीदी मैं आधे 1 घंटे में बात करके आ रही हूँ। मैंने कहा चल टाइम से आ जाइए। उसने उसको गुमराह किया और उसको उस रोड पे कभी नहीं गए ज़िंदगी में, वो उस रोड पे ले गया ऐसे सुनसान एरिया में जहाँ पे कैमरा तक नहीं लगा हुआ है, और वहाँ पे उसका मुंह दबा के उसका मर्डर करके उसने फेंक दिया नहर में। अच्छा, जब कितनी देर बात हुई होगी इनकी फ़ोन में जब आपने स्पीकर में सुना? 3-4 घंटे बात हुई है। 3-4 घंटे? हाँ जी। जब आप ट्रैवल कर रहे थे? कभी व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, कभी नॉर्मल कॉल पे बात हो रही थी। आपने पूरी बातें सुनी? हाँ जी, हाँ जी। मैं तो समझा रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो मुझे नहीं पता प्लान करके आया था और उसको वहाँ नहर के पास वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था, इतना सुनसान एरिया। इसने उसका फ़ोन तोड़ा पहले पत्थर के साथ, उसके बाद अपना फ़ोन को गिरा दिया। सबसे पहले प्रूफ ख़त्म करने की कोशिश करी गई है। इसका मुंह दबाया जिससे इसके दांत मतलब दब गए थे बिल्कुल। उसी चक्कर में उसको हार्ट अटैक भी आ गया, तो तभी उसने उसको नहर में फेंक दिया और पटियाला में फिर उसकी हमें डेथ बॉडी। पुलिस वाले की उम्र कितनी होगी?
34 साल है। 33, शादीशुदा? हाँ, बट उसने 27 साल बताया था, अनमैरिड बताया था। अब पता चल रहा है उसका लड़का है एक। जी। तो क्या लगता है कि और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? प्लान करके हुआ है सर। जी। प्लान करके इन्होंने एक लड़की को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसका नेचर ऐसा था कि नहीं तू गलत है तो हमें तेरे साथ नहीं रखना। तो इन्होंने उसको मारने की पूरी साजिश करी है, पूरा मार के छोड़ दिया। जी, तो क्या मांग रहेगी आपकी, क्योंकि बेहद ही ज़्यादा निंदनीय ये घटना है, जिस तरह से घर से दूर जो निशा काम करने के लिए जो अपना कोर्स वहाँ पे कर रही थी और इस तरह की घटना बेहद ही झकझोर करने वाली है। क्या मांग रहेगी वहाँ की जो गवर्नमेंट से, पुलिस से? जी, यही मांग रहेगी कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि आगे से कोई भी हिमाचल की लड़की बाहर जाने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि जैसे एक लड़की के साथ हुआ हिमाचल की और लड़कियों के साथ भी ये सब हो सकता है। तो उसको भी फांसी की सज़ा सुनाई जाए। हम तो यही मांग करते हैं जी। कि हमारे तो घर का बच्चा गया है। आप कुछ कहेंगे? प्रशासन से मांग करेंगे, सरकार से, हाँ, हिमाचल मैं सरकार से? तो प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि जितना भी सख्ती से सख्ती उसके ऊपर एक्शन लिया कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा।